हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू गुड शेफर्ड हाई स्कूल ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे मोरल साइंस का चैप्टर नंबर 4, बी हेल्दी बी क्लीन। हमें साफ सुथरा रहना चाहिए और हमें हेल्दी भी रहना चाहिए। विनीता इज़ a healthy girl. She gets up early in the morning. She brushes her teeth twice a day. She takes baths with fresh water every day. She keeps her neat and clean. विनीता नाम की एक स्वस्थ लड़की है जो हर दिन सुबह उठती है। वो दिन भर में 2 बार है जो ब्रश भी करती है। बच्चों, हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। एक सुबह में सोने के बाद, सुबह में जब हम लोग उठते हैं उस समय हमें ब्रश करना चाहिए, और दूसरी बार जब हम लोग सोने के लिए जाते हैं, सोने के जाने से पहले हमें ब्रश करना लेना चाहिए। सी टेक्स बाथ विथ फ्रेश वाटर एवरी डे। विनेता है जो हर दिन है जो अच्छे पानी से, मतलब साफ़ पानी से नहाती है, और वो खुद को है जो साफ़ सुथरा रखती है। शी नेवर फॉरगेट कॉम्बिंग हर हेयर एंड ट्रिमिंग हर नेल। तो विनेता जो है कभी भी अपने बाल को झाड़ना नहीं भूलती, और वो अपने नेल को है जो ट्रिमिंग करते रहती है, हमेशा साफ रखती है और छोटा रखे करती है। विनेता वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ। शी कीप्स हर रूम, हर हाउस एंड हर क्लासरूम क्लीन। शी हेल्प्स हर मदर इन मेनी वेज। विनीता है जो साफ सुथरा कपड़े पहनती है, और वो अपने रूम, अपने घर और क्लासरूम को पूरी तरह से साफ रखती है, और वो अपने मम्मी के काम में भी है जो हाथ बटाती है। देख रहे हो विनेता जो अपना सर को, बाल को झाड़ रही है, और वो अपनी मम्मी के किचन में मदद भी कर रही है। Vinita has a younger brother. His name is Rohit. He also keep himself clean like Vinita. He too is a healthy. He keeps his body neat and clean. He is alert and smart. विनेता का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम क्या है, रोहित है। वो भी खुद को है जो विनेता के जैसा साफ रखता है, साफ सुथरा रखता है, और वो भी विनेता जैसा हेल्दी है, स्वस्थ है, और वो बहुत ही स्मार्ट है और सावधान भी रहता है। He keeps his things in a proper place. He also goes to the market with his mother for grocery shopping. Everyone loves Vineta and Rohit. तो जो रोहित जो है वो अपने सामान को जो अपना यूज़ करता है, जैसे कॉपी, किताब, पेन, पेंसिल, उसे वो प्रॉपर प्लेस पर रखता है, अच्छी जगह पर रखता है। फिर वो अपनी मम्मी के साथ बाज़ार भी जाता है। बाज़ार से सामान जब मम्मी खरीदती है, मार्केटिंग करती है, तो वो अपनी मम्मी का भी मदद करता है। उनके सभी घर के जो परिवार हैं वो विनीता और रोहित को है जो बहुत प्यार करते हैं। लुक हेयर ही इज़ राजू। देखो यहाँ राजू है जो सोया हुआ है। वट हैपन टू हिम? ही लुक्स हैपन टू हिम। ही लुक्स सैड, लेजी एंड सिक। ही डज नॉट हैव गुड हैबिट। ही नेवर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ही डज नॉट कीप हिज बॉडी नीट एंड टाइडी। तो ये देखो राजू है, ये इसको क्या हो गया, ये बहुत ही सैड रहता है और लेज़ी भी है और बीमार भी रहता है, क्योंकि इसके पास जो है अच्छी आदतें नहीं हैं। मतलब वो काफ़ी लेट से उठता है, वो एक्सरसाइज भी नहीं करता है, और ख़ुद को साफ़ सुथरा भी नहीं रखता है, जिसकी वजह से है जो वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी हो चुका है और वो बीमार भी होते रहता है। इसीलिए बच्चों, आपको है जो अगर स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना है, तो ख़ुद को साफ़ सुथरा रखा करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहना करो। दिन भर में कम से कम 2 बार नहाना चाहिए, 2 बार ब्रश करना चाहिए, और है जो सुबह में एक्सरसाइज भी करना चाहिए। इससे हमारा बॉडी पूरी तरह से फिट होता है और हम लोग बीमार नहीं पड़ते। हमारा दिमाग भी पूरी तरह से स्वस्थ होता है और हमारा बॉडी भी पूरी तरह से फिट होता है। Do you want to keep yourself neat and tidy? Never let garbage and dirty water stay around your house. It is a breeding ground for flies and mosquito. They spread many diseases. Do not eat dirty and uncovered sweets, fruit and other eatables sold in the market by hawkers. तो बच्चों, क्या आप खुद को साफ सुथरा रखना चाहते हो? अगर साफ़ सुथरा रखना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। आप कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे, और वो आप हमेशा है जो स्वस्थ रहेंगे। कभी भी कूड़े कचरे या फिर गंदे पानी को हमें अपने घर में नहीं जमे रहने देना चाहिए, क्योंकि गंदे पानी में क्या होती है, मतलब मच्छर है जो अपने बच्चे जन्म देते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां हैं जो फैलती हैं, है ना।
इसीलिए हमें अपने घर को है जो पूरी तरह से साफ़ रखना चाहिए। जो भी कूड़े कचरे हैं उसे हमें अपने घर से है जो बाहर वाले जो डस्टबिन रहते हैं उसमें है जो डाल देना चाहिए। हमें बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, और वैसा खाना जो खुले में रहता है उसे तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। जैसे बाज़ार में है जो मिठाई हैं, फ्रूट्स हैं और भी बहुत सारे चीज़ है जो बिकते रहते हैं, अगर वो खुले में बिक रहा है तो उसे कभी भी खाना नहीं चाहिए, क्योंकि इस तरह के खाना खाने से हमें टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग और डायरिया जैसे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। बच्चों कुछ क्वेश्चन है। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग? आप सुबह में कितना बजे उठते हो? मैं तो सुबह में 5 बजे उठ जाता हूँ, इसीलिए लिखा है आई गेट अप 5 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। आप अपना टाइम लिख देना, आप कितना बजे सो के उठते हैं। अगर आप 6 बजे उठते हैं तो लिखना आई गेट अप 6 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। अगर आप 4 बजे सुबह में उठते हैं तो लिखना है आई गेट अप 4 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ फूड शुड यू ईट? आप किस तरह का फूड है जो हर दिन खाते हैं? तो आई ईट हेल्दी फूड विथ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स एवरी डे। तो मैं उस तरह का खाना खाता हूँ जिसमें पूरी तरह से न्यूट्रिशन अवेलेबल रहता है। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ शुड वी वेयर एवरी डे? हमें किस तरह का कपड़ा है जो हर दिन पहनना चाहिए? वी वेयर नीट एंड क्लीन क्लॉथ्स एवरी डे। हमें जो साफ़ और सुथरा है जो कपड़ा हर दिन पहनना चाहिए।